रास्ते में चलते चलते सलार को एक खौफनाक चीख की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन पीछे मुड़ के देखा और फिर कबीर को देखा। कबीर अपना मुंह रास्ते की तरफ करके तेजी तेजी से चल रहा था, जैसे उसने कोई आवाज ही ना सुनी हो। तुमने कोई आवाज सुनी? सलार ने खौफ के आलम में कबीर से पूछा। नहीं, कबीर ने तेज तेज चलते हुए जवाब दिया। और फिर वो दोनों तेजी तेजी से चलते हुए अपने घरों को वापस लौट गए। सलार की घर आते ही तबीयत खराब हो गई और उसको तेज बुखार चढ़ गया। कुछ ही देर बाद उसको खून की उल्टियां होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी रग रग से खून बहने लगा है। तो ये कहानी है कराची के इलाके रामस्वामी की और ये बात है 1960s की। कबीर इस इलाके का एक तमीजदार और एक सुलझा हुआ लड़का था। माँ ने घर संभाल रखा था और बाप फौज में एक बड़े ओहदे पे फाइज थे, यानी कि ये एक मालदार और खुशहाल घराना था। फजर के बाद कबीर की माँ उसके कमरे में आती है तो ये देखती है कि कबीर अभी तक सोया पड़ा है। माँ बड़ी हैरान थी कि आज से पहले कभी भी उसने फजर की नमाज नहीं छोड़ी थी और कबीर बड़ी बेदिली से कमरे से उठ के चला गया। कबीर की माँ हैरान थी, लेकिन उसने फिर भी सब कुछ नजरअंदाज किया और कबीर का बिस्तर साफ करने लग गई। सफाई करते करते कबीर की माँ की नजर एक तावीज पे पड़ी। ये तावीज कबीर के बिस्तर से निकलकर नीचे गिरा था। वो एकदम चौंक गईं और फिर उनकी नजर खिड़की पे पड़ी। ये खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी और कबीर के बिस्तर के साथ ही थी, यानी कि मामला ये था कि किसी ने बाहर खिड़की से तावीज को घर में फेंका था और ये तावीज कबीर के बिस्तर में जा गिरा था। लेकिन कबीर की माँ ने हौसला रखा। वो ये जानती थी कि अब इस तावीज का क्या करना है। उन्होंने कबीर को बुलाया और वो तावीज उसके हाथ में थमा दिया। कबीर की माँ ने कबीर को कहा, देखो ये तावीज अपने हाथ में सही से दबा लो और जाकर इलाके के कुएं में फेंक आओ। वापसी में अगर तुम्हें किसी किस्म की भी आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़ के मत देखना और सीधे जाना और सीधे वापस आना। कबीर की माँ ने बड़ी सख्ती से ये बात कही थी और कबीर को भी ये बात समझ में आ गई थी। कबीर फौरन अपने घर से निकल पड़ा और वो तावीज लिए कुएं की तरफ तेजी तेजी से चल पड़ा। कबीर अभी कुछ देर चला ही था कि उसका दोस्त सलार कहीं से नमूदार हो गया। सलार कबीर का फुफ्फुजाद भाई था और वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। सलार ने कबीर से दोस्ताना अंदाज में पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। यार देख, समझा कर, अम्मी ने एक बहुत जरूरी काम से भेजा है। कबीर ने सलार को काम की वजह बताई। सलार ने बोला, कोई बात नहीं, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। कबीर ने मना किया, लेकिन वो जानता था कि सलार अब नहीं मानेगा, तो इसलिए वो दोनों तावीज लिए कुएं की तरफ चल पड़े। कुएं के पास पहुंचते ही कबीर ने तावीज उठाकर कुएं में फेंक दिया और वो दोनों पलटकर वापस अपने घरों को चल दिए। अभी वो कुछ देर चले ही थे कि उनको एक खौफनाक चीख की आवाज सुनाई दी। कबीर को अपनी माँ की नसीहत याद थी तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और तेजी तेजी से अपने घर की तरफ चलने लगा। लेकिन सलार को इस बात का कोई अंदाजा न था। उसने पीछे मुड़ के देख लिया। उसने ऐसी भयंकर चीज देखी कि वो उधर ही खड़ा रह गया। सलार ने कबीर से पूछा, क्या तुम्हें कोई आवाज नहीं आई? कबीर ने बताया कि उसे कोई आवाज नहीं आई है और वो तेजी तेजी से अपने घर की तरफ जा रहा था। वो दोनों अपने घरों को तो वापस पहुंच गए, लेकिन सलार को एक बदतरीन बुखार शुरू हो गया। न जाने उसने ऐसा क्या महसूस कर लिया था, ऐसा क्या देख लिया था कि उसकी ये हालत थी। उसके हाथ कांप रहे थे, खून की उल्टियां हो रही थी। लग रहा था कि उसकी रगों रगों से खून बह रहा है। सलार की उसी दिन ये हालत हो गई थी और अगले दिन वो मर गया। सलार के घर वालों के लिए ये कोई कयामत खेज दिन था और वो हैरान थे कि उसने ऐसा क्या देख लिया। सलार के मरने के कुछ ही दिनों बाद सलार की अम्मी कबीर के घर आ गईं। वो ज़ारो कतार रो रही थी और कबीर की माँ से माफी मांग रही थी और सिर्फ ये कह जा रही थी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कबीर की माँ ने सलार की माँ को चुप कराया और वजह पूछी कि ऐसी क्या बात हो गई कि वो इतना ज्यादा रो रही है और माफी मांग रही है। सलार की माँ ने बताया कि वो कबीर से और पूरे घराने से बुरी तरह से जलती थी। वो हसद की आग में जल रही थी। सलार की माँ ने आखिर बता ही दिया कि वो तावीज उसी ने कबीर के कमरे में फेंका था और कबीर को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, यानी किसी और के बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। और वो तावीज उन्हीं के बेटे सलार को जा लगा और उसकी जान ले गया। अब सलार की माँ को अपने किए की सजा मिल चुकी थी और सलार ने पीछे मुड़ के क्या देखा था वो मिस्ट्री फिर एक मिस्ट्री ही रह गई।